चेतक जी ने कहा है कुछ दिन और साथ रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ और सीखने को मिल रहा है। चेतक जी डोंट वरी अबाउट दैट, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ, टेलीग्राम पर 24/7 आपके साथ में अवेलेबल हूँ। बस ये रहेगा कि जो सीखना था, मेन चीजें सिखानी थी, वो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर सीख चुके हैं, तो उस चीज को कहीं ना कहीं हमें थोड़ा यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की लिमिटेशन होती है। तो इस चीज का लिमिटेशन यहीं तक था कहीं ना कहीं, और डोंट वरी अबाउट, ठीक है, वहां पर बाकी भी फ्यूचर के अपकमिंग डाउट्स जो है आप क्लियर करते रहोगे मेरे साथ में। मोहित जी का एक कमेंट है, ब्रदर अगर ट्रेंड डाउन है लेकिन हम सपोर्ट पर ट्रेड कर सकते हैं क्या, बट एक ऐसे जगह जहां से बड़ा मोमेंटम आया हो, आई मीन बैक टू बैक 3-4 ग्रीन कैंडल, तो ऐसे जगह ट्रेंड डाउन होने के बाद भी हम आपके लिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल मोहित जी, आप जा सकते हो। अभी देखो इस चीज को दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देना, मैं स्क्रीन पर समझा दूंगा आपको, ठीक है? तब तक एक आधे लोगों के और भी कमेंट देख लेता हूं। और फिलहाल आज की क्लास में हम मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखने वाले हैं गाइस, ठीक है? ट्रेंड के अगेंस्ट कैसा, मैं 1 मिनट मुझे कमेंट पढ़ने दो सब लोगों के। क्या लिखा हुआ है? मोहित जी ने क्या कहा है? ट्रेंड के अगेंस्ट ना, हाँ बिल्कुल ब्रदर, आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जा सकते हो, बस थोड़ी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, वो मैं अभी आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। हमारे डाउट के लिए प्लीज एक ग्रुप बनाइए। आरता जी ठीक है, मैं इस चीज को कंसीडर करूंगा, थोड़ा सा मैं समय चाहूंगा, और बाकी फिर मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। आप प्लीज मीटिंग में एक दिन कैसे एनालाइज करते हैं वीआईपी में साथ में शेयर करें। चेतक जी शायद आप YouTube वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, जाकर के एक बार YouTube वीडियो देख लेना ब्रदर। मैं इन दिनों जरा लाइव ट्रेडिंग के जो है नहीं अपलोड कर पाया हूं वीडियोस, ठीक है? अन्यथा मैं हमेशा जो है जो भी ट्रेडिंग करता हूं उसके लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करके YouTube पर डालने की कोशिश करता रहता हूं, है ना? तो उसके बारे में चिंतित मत हो, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं उसके लिए जो है अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है? नेवेली जी का कहना है क्लास वाला का अलग ग्रुप, ठीक है ब्रदर, मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन कर लूंगा अपने एडमिन्स के साथ में, तो फिर उस हिसाब से मैं कहीं ना कहीं आगे अप्रूव कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सर ग्रुप बना दो, जिसके साथ स्कैम होगा वही जिम्मेदार होगा, लिख देना। ठीक है मोहित जी, मैं इस चीज को आगे डिस्कस कर लूंगा। तो फिलहाल के लिए गाइज एक चीज देख लो, जो कि पूछा है किसने, एक मिनट, हाँ मोहित जी ने ही पूछा था। अभी सपोज दैट एक बार देखो मोहित जी का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर में हम थोड़ा फोकस करना चाहेंगे। जैसे मोहित जी का कहना बैक टू बैक रेड कैंडल्स मिलती आ रही है, ठीक है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो अभी यहां पर देखने की कोशिश करो। मोहित जी का कहना था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास में मार्केट आता है, सपोज दैट ये एक स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है? ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो क्या हम यहां से बाई करने के लिए जा सकते हैं? तो उसके लिए गाइस देखो थोड़े से आपको कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, ठीक है? आप कंफर्मेशन कैसे देखने पड़ेंगे कि एक चीज देखो, यहां पर डाउन ट्रेंड हमारा चल तो रहा था, लेकिन आपको पहले नोट करना है कि ये डाउन ट्रेंड हमारा कमजोर होना चालू हुआ कि नहीं। अब देखो क्या हुआ, बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, फिर उससे थोड़ा सा छोटी बनी, फिर थोड़ा सा छोटी बनी, फिर फाइनल यहां पर रिजेक्शन भी हमको देखने को मिला, है ना? राइट है। तो अभी हमको क्या देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ये मार्केट क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, राइट? ये जो बड़ा बड़ा मूवमेंट दिखा रहा था वो मूवमेंट धीरे 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 जैसे जैसे सपोर्ट के पास में आता गया, मूवमेंट कम होता गया। अब इससे पता चला कि हमारा मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो कमजोर हुआ है, ठीक है? तो अगर आप बाइनरी ट्रेडर हो, हमको जैसे कि एक ही कैंडल का काम होता है ट्रेड लेने के लिए, और एक हमेशा बात याद रखना कि कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अमाउंट कम यूज करना है। खास करके अगर बिगिनर हो तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ही नहीं करना है। बट अगर आप देखो, ट्रेंड के अगेंस्ट में तभी ट्रेड करना स्टार्ट करना जब आपको ट्रेंड के साथ में पैसा बनाना आ जाए, ठीक है? अब देखो, अब यहां से मान के चलो एक मोमेंटम ट्रेंड गया था, मतलब यहां से बहुत भयंकर अप ट्रेंड चालू हुआ था, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ना? तो अब देखो, अब क्या हुआ, यहां पे फाइनली इस कैंडल ने क्या किया, हमारा यहां पर रिजेक्शन दिखा दिया है, राइट? तो ये रिजेक्शन दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां से ट्रेंड जो है रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट कैंडल पर अगर कोई भी आपको कंफर्मेशन मिल रही है, सपोज दैट एक ग्रीन कैंडल बन रही है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं काफी चांसेस हैं कि नेक्स्ट जो अपकमिंग कैंडल है वो भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रीन ही बनेगी। तो नेक्स्ट कैंडल पर आप जो है ग्रीन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? और एक चीज याद रखना कि ये जो अपना मोमेंटम इतना स्ट्रांग डाउन चल रहा था, ठीक है, ये जो इतना स्ट्रांग मोमेंटम डाउन में चल रहा था, इसकी वजह से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल एक दो बनी है, इसकी बाद में एक और फिर से सेलर की कैंडल बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये कैंडल एक तरीके से लास्ट एफर्ट कहलाता है, ठीक है, जो कि इन सेलर्स के जरिए लगाया जाएगा, ठीक है? मोहित जी का कहना है यस एंड सेम लेवल पर
पीछे बड़ा मोमेंटम भी आया था। हाँ ब्रदर, वही चीज मैंने बताया कि यहाँ पर सपोज दैट हम कर लेते हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम चालू हुआ था, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। तो अब मान के चलो ये लेवल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। और इरर कैंडल, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद निवेली जी। बट बायर का प्रेजेंस है क्या? देखो ब्रदर, यहां पर सेलर्स कमजोर हो गए, ठीक, सेलर्स कमजोर हो गए। अब फाइनली जब बायर्स का प्रेजेंस हमको देखने को मिला, मतलब कंफर्मेशन जब हमको मिल गई, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कहीं ना कहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग लेवल है, इस वजह से रिवर्सल के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बट चाहे जितनी अच्छी कंफर्मेशन मिले, आपको हमेशा जो है कम अमाउंट का ही ट्रेड लगाना है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट डायरेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आर्ता जी। यहां पर देखिए गाइस, एक चीज यहां पर नोटिस करो, जब भी ट्रेंड आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, तो वो ऐसे ट्रेंड चलता हुआ आता है, राइट, ये ऐसे ऐसे चलता हुआ आता है। तो एक चीज मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को सिखाई थी कि ट्रेंड रिवर्सल तब पहचाना जाएगा अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा, तो पिछला हाई अगर ब्रेक कर लेता है तो वो जो है अपना ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा, ठीक है। अभी सपोज दैट ये मार्केट ऐसे नीचे आया था, अब यहां से ऊपर जाता है और ये जो इसका पिछला हाई था, ठीक है, ये इसका पिछला हाई था, इसको ब्रेक कर देता है। तो अब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड हम फुल्ली मानते आ रहे थे, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा कि ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। अब हमको ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज देखनी है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज देखनी है, क्योंकि इसने क्या किया, अपना प्रीवियस हाई जो है ब्रेक कर दिया। ये क्या कहलाएगा, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और ये जब तक अपना लो लो ब्रेक करता आ रहा था, ये क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, BOS, ठीक है। इन चीजों को जो है सही से सब लोग रिपीट करने रहना। हरुनंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। शाहरुख जी का कहना है कि सर आज का क्लास का टॉपिक क्या है और आज का क्लास लास्ट है क्या? जी बिल्कुल शाहरुख जी, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को पढ़ लिया है, सीख लिया है, और आज की क्लास फिलहाल के लिए लास्ट है, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास में कोई ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लर्निंग बंद हो जाएगी। यूट्यूब पर कंटिन्यूअसली मेरी तरफ से जो है सारे ही लर्निंग के कंटेंट या फिर कोई भी इस तरीके का मिलता है जो कि नॉलेजेबल होता है, तो वो तो हमेशा प्रोवाइड होता रहेगा। बट एक जो सीरीज अपने आप हम लोगों को कंप्लीट करना था कि एक बेसिक लेवल से लेकर के हमने कैंडल्स कैसे बनती हैं, वहां से लेकर के एक अच्छे लेवल तक हम ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, जो एक जर्नी होती है, उस जर्नी को फिलहाल इन पिछली 15 क्लासेस में 20 दिनों से जो चल रही थी, वो हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। सर क्लास में मेरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं सर, सबका प्रैक्टिस। बिल्कुल सौरभ जी, आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, नो डाउट उस चीज से भी बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है लीव कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड सारे ही ट्रेडर्स यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। SNR भेज दिए हैं सर, आपने कहाँ पर भेजा है ब्रदर, मुझे दिखा नहीं फिलहाल के लिए। अच्छा आपने भेजा होगा, अभी लाइन पर लगा होगा, ठीक है ब्रदर, आने दो, उसके बाद में हम देखते हैं। फिलहाल के लिए देख सकते हैं, नहीं ब्रदर अभी चैट में तो मुझे नहीं दिख रहा है आपने कहाँ पर भेजा हुआ है, हो सकता है कि अभी वो अपलोडिंग पर लगा होगा, तो जैसे ही रिसीव होता है मैं उसको देख लेता हूँ, ठीक है ब्रदर। तो ये डाउट आई होप मोहित जी को फिलहाल क्लियर हो गया होगा कि हमें कहां पर ट्रेड लेना है, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जो है कब पता चलता है कि ट्रेंड कब हमारा साथ छोड़ चुका है। जब हमारा प्रीवियस लो हाई जो है ब्रेक हो जाता है, तब इसका मतलब है कि यहां से हमारा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और अपवर्ड डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज को देखना है हमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कल का मेरा क्वेश्चन पेंडिंग है, आज पूछ लो। जी बिल्कुल ब्रदर शाहरुख जी, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। जी बिल्कुल, और किसी लोगों को भी डाउट है तो उस चीज में कमेंट कर सकते हो, एंड देन डेफिनेटली थोड़ी देर बाद में हम मनी मैनेजमेंट के बारे में भी सीख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास है वो मेनली होने वाला है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। और देखो गाइस, सब लोगों को मनी मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से भी देखना पड़ता है, लेकिन जो मेरा बेस्ट प्रैक्टिस रहा है, मैंने जो स्टार्टिंग के दिनों में अपना खुद का लिया था मनी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखना कि आपको कैसा लग रहा है। शाहरुख जी का क्वेश्चन आ चुका है गाइज, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। 2.7 GB, ओके। कल का मेरा क्वेश्चन पेंडिंग है, आज पूछ लेता हूँ। सर आप बताने वाले थे पूरा पैटर्न रेड कर बाद रेड बनती है 2 टाइम्स, तो वो पूरे पैटर्न बताने
वाले थे, प्लीज आप बताओ ना कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं। ठीक ब्रदर शाहरुख जी मैं बता दूंगा। निवेली जी कह रहे हैं लॉस कैसे रिकवर कर कैसे सकते हैं। निवेली जी इसका भी आंसर आपको दे दूंगा। सबसे पहले हम शाहरुख जी का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे देते हैं। और सौरभ जी का जो है अभी फिलहाल के लिए वो नहीं आया अपना क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट, हो सकता है कि अपलोडिंग पर लगा होगा। खैर यहाँ पर शाहरुख जी देखो पैटर्न जो है ब्रदर ये आपको नोट करना पड़ेगा, कितने प्रकार के होते हैं ये पक्का नहीं है, ठीक है। अभी देखो अभी कुछ टाइप यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, उसको देखना कि इस हिसाब के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मैं कुछ बॉक्सेस बना देता हूं, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, मैं कुछ बॉक्स बना देता हूं, उस बॉक्स के अंदर कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं वो चीज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जितने भी प्रकार के पैटर्न मुझे अभी तक देखने को मिले हैं वो अगर याद आते हैं मुझे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके बारे में आप चिंतित ना हो। ये देखिए अभी क्या होता है, कई बार हमने सबसे बड़ा पैटर्न देखा है रेड ग्रीन का, ठीक है। क्या होता है, एक कैंडल ग्रीन बनती है, फिर उसके बाद में रेड बनती है, ग्रीन बनती है, ठीक है। इस तरीके से रेड ग्रीन का पैटर्न जो है कई बार फॉलो होता है, ठीक है। जब दो बार बन जाता है और उसकी बाद में भी तीसरी वाली में आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है, ठीक है, सपोज दैट तीसरी वाली कैंडल भी आपको यहां पर ग्रीन देखने को मिल रही है, तो आप जो है चौथी वाली के लिए यहां पर रेड पर जा सकते हो, ठीक है। क्यों, इस चीज को यहां पर ध्यान देने की कोशिश करो। एक मिनट, ये देखो रेड ग्रीन, सॉरी गिव मी अ सेकंड, यहां पर देखो क्या हो रहा है कि अपना रेड ग्रीन का पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद में फिर से रेड ग्रीन का पैटर्न कंप्लीट हुआ सेकंड टाइम में, फिर उसके बाद में ये जो थर्ड वाला पॉइंट होता है इस पर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे ही ये ग्रीन वाली कैंडल बन जाती है तो आपको इस रेड वाली कैंडल के लिए ट्रेड लेना होता है, क्योंकि आपका पैटर्न कंफर्म हो चुका है कि पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, अब तीसरी बार ये बनेगा, ठीक है। तो ये तो पहला पैटर्न हो जाता है। उसके बाद में कई बार हमने पैटर्न देखा क्या है कि हो सकता है कि वो ग्रीन ग्रीन उसके बाद में रेड बने, ठीक है। तो ये बहुत सारा अटेम्प्ट फॉलो करता है गाइस, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कि आप लोगों को अलग अलग पैटर्न देखने को मिले, लेकिन होता है कि मार्केट जब भी कोई एक स्ट्रक्चर रिपीट करने लगता है तो वो उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी सपोज दैट ऐसा ऐसा ग्रीन बनेगा तो अभी हमको एक यहां पर पैटर्न मिल चुका है कि नहीं, ये बात ध्यान देने की कोशिश करो। ये क्या बना, दो ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड बन रहा है, दो ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड बन रहा है, तो फिर से यहां पर क्या हुआ, दो ग्रीन बनी है, तो इसका मतलब यहां पर निकल रहा है कि तीसरी वाली कैंडल क्या बनेगी, जाहिर सी बात है अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो तीसरी वाली हमारी रेड बनेगी, और जो हमारी तीसरी वाली कैंडल होती है उसी पर हमको जो है ट्रेड लेना होता है, ठीक है। ये तीसरा बना और इस वाली कैंडल पर हमें ट्रेड लेना होता है। अभी एक पैटर्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है, मान लो क्या बना कि अभी सपोज दैट मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए बना देता हूं, ठीक है। अभी हो सकता है कि रेड बना, फिर मतलब इसी का बिल्कुल वाइस वर्सा, ये वाला जो पैटर्न देखे हो इसका बिल्कुल वाइस वर्सा हो सकता है बना होगा। रेड बना, उसके बाद में क्या पता ग्रीन बन जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में ग्रीन बन जाए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर से रेड हो सकता है आपको देखने को मिले, फिर से रेड हो सकता है आपको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको फिर से यहां पर दो ग्रीन देखने को मिली, फिर से दो ग्रीन देखने को मिली, तो अब क्या हो रहा है कि दो ग्रीन की बाद में दो रेड आ रही हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बाद में फिर ऐसा होता है कि आपको एक और रेड देखने को मिल जा रही है, तो अब आपका माथा यहां पर ठनकना चाहिए। क्यों ठनकना चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की कि जो है दो ग्रीन की बाद में, मतलब दो रेड की बाद में दो ग्रीन बन रही है, दो रेड की बाद में दो ग्रीन बन रही है, तो इसका मतलब एक रेड बन गई है, इसकी बाद में एक और जो है यहां पर क्या बनेगा, रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। तो आप जो नेक्स्ट वाली रेड कैंडल बनने वाली है उसके लिए यहां पर ट्रेड ले सकते हो और काफी चांसेस हैं कि वो ट्रेड आप विन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली भी रेड कैंडल बन जाएगी। ब्रदर वाईटी पर लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी अपलोड करना प्लीज, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं। जी बिल्कुल मोहित जी, मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस बिल्कुल ही वहां पर अपलोड करूंगा। आरता जी का कहना है पैटर्न में ट्रेड लेते टाइम अमाउंट छोटा रखें। देखो ब्रदर पैटर्न का मतलब मैं नहीं समझा, आप किस पैटर्न की बात कर रहे हैं, मतलब चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दो तो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है। देखो गाइस ये सिनेरियो पक्के नहीं है कि इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये सारे सिनेरियो हो सकता है अलग अलग केसेस में अलग अलग बनते होंगे, तो बस आपको नोट करना है कि क्या चीज वो रिपीट हो रही है, ठीक है। नहीं अभी जो एग्जांपल दिया
मतलब अच्छा ये पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो पैटर्न में आपने क्या कहा, पैटर्न में ट्रेड लेते टाइम अमाउंट छोटा रखें। जी बिल्कुल ब्रदर, आपको अगर इस टाइप के पैटर्न्स अगर फॉलो करने हैं जो कि रिपीटेटिव पैटर्न, इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल पैटर्न जिनको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, तो इसको ट्रेड करते टाइम आप जो है लो अमाउंट का यूज करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है इनके पीछे का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक यही है कि मार्केट जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस बार बार रिपीट होने की वजह से हमें यहां पर जो है ट्रेड जो है कम अमाउंट की लेनी है, क्योंकि ये एक चलता फिरता एक तरीके से समझ सकते हो हमको बोनस मिला है। और इस चीज को मैंने लाइव चार्ट पर भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया था कि ये चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, बट हमको ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बड़ा पैसा यहां पर नहीं लगाना है। कभी कभी निवेली ने कहा है कि कभी कभी काम करता है। नहीं ब्रदर, हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, रिकॉर्डिंग ऑन है फिलहाल के लिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल। और निवेली जी का कहना है कि कभी कभी काम करता है। नहीं ब्रदर, मान के चलो मैंने देखा है लमसम 70-80% बार जो है वर्क कर जाता है। हो सकता है अगर किस्मत ही खराब हो तो उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता, अन्यथा जो है मैक्सिमम टाइम में इसको अच्छे से वर्क करना पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग सब लोग कंसीडर कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तो गाइज एक बार सब लोग कमेंट कर दो, क्या सभी लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है क्या साउंड में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेक करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? अंश कश्यप जी को क्लियर हो रहा है फिलहाल, और बाकी लोग भी कमेंट कर दो, लेट मी चेक कि किनको किनको दिक्कत आ रही है। क्लियर ओके गाइस, ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर है ब्रदर। क्या बोल रहे हैं कि आरता जी एक बार आप अपना मतलब वो चेक कर लो, कहीं आपके मतलब सिस्टम में तो दिक्कत नहीं है, नेट वगैरह स्लो हो। सर मौसम खराब है, कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब। जी बिल्कुल ब्रदर, मौसम खराब है, यहाँ भी इसी तरीके से कुछ हाल चल रहा है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ जा रहा है बीच बीच में। इनफैक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का काफी ज्यादा इशू देखने को मिल रहा है। गाइज मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय लूंगा आपसे, थोड़ा सा एक चीज मुझे पेंडिंग था वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और गाइज देखो मनी मैनेजमेंट के बारे में आज सीखने वाले हैं, तो गाइज एक बार जरा कमेंट करके बताओ कि किसके किसके पास में खुद का मनी मैनेजमेंट है और कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब किसी भी बिना कंफर्मेशन के, यानी जितना अमाउंट उनको लगता है कि यहां पर लगा दो उतना लगा देते हैं। जिनके पास में मनी मैनेजमेंट है एक बार कमेंट करो कि आई हैव मनी मैनेजमेंट, ठीक है। जिनके पास में मनी मैनेजमेंट नहीं है वो लिख देते हैं नो मनी मैनेजमेंट, रैंडमली ट्रेडिंग, ठीक है। सब लोग एक बार लिख दो, तो उस हिसाब से मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी कहीं ना कहीं क्या चीज कर रहा है, तो उस चीज से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट। ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास में नहीं है, तो मैं इस चीज को यहाँ पर क्लियर करूंगा। सर अभी तो डेमो में ट्रेडिंग कर रहा हूं इसीलिए मनी मैनेजमेंट नहीं बनाया है। देखो गाइस, अगर डेमो में भी कोई बंदा ट्रेडिंग करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको सलाह यही दूंगा कि डेमो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी साइकोलॉजी की ऐसी की तैसी कर देगा, ठीक है। तो हो सके तो अगर डेमो में ट्रेडिंग कर रहे हो, $10,000 उसमें मिलता है डेमो अकाउंट में, तो 10,000 के साथ में मत जाओ, ठीक है। उसको आप एडिट करके आप अपने अनुसार, आप अपने जो भी है इच्छा, मतलब आप मान के चल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने बाद जो है $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप अपने डेमो के ही जो है $100 के लिए सेट कर लो, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग अपनी कंटिन्यू करना है। उसके हिसाब से देखो कि आप $100 कितने दिन में उड़ा दे रहे हो और किस हिसाब से जो है अपना $100 को कहीं ना कहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस पर भी रुका हूं। जी बिल्कुल ब्रदर, मोहित जी काफी अच्छा आप काम कर रहे हो। गाइज मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा, अभी व्हाइट स्क्रीन पर आप लोगों को समझाने, बस मैं समझाने ही वाला हूं कि मैं फिलहाल मनी मैनेजमेंट किस हिसाब से अपने शुरुआती के दिनों में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी और मेरे शुरुआत के स्टेप्स क्या थे, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। और कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, जैसे अंश कश्यप जी का कहना है कि कभी कभी मनी मैनेजमेंट करता हूं और कभी कभी तुक्के से मार देता हूं। तो कहीं ना कहीं ब्रदर ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये सभी लोग करते हैं लमसम। आज मैं लेट हूं, ऋषि जी आज लेट हैं, आज मैं लेट हूं, आज फैमिली से साथ डिनर पहले था, और क्या बता रहे हैं, और दैट्स कोई टेंशन नहीं ऋषि जी, हमने बस अभी कुछ लोगों के डाउट ही यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। ज्यादा कुछ बड़ा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर नहीं किया हुआ है। एंड आज का जो टॉपिक है वो भी हमने कहीं ना कहीं अभी ज्यादा स्टार्ट नहीं है। जी बिल्कुल, MK जी जो है आप अपना कमेंट लीव कर सकते हो जो भी इशू आ रहा है, ठीक है। ओके और यहाँ पर देखो मैं कुछ चीजें यहाँ पर आप क्लियर करने के, कैन आई लीव सर? जी बिल्कुल MK जी, यू कैन लीव, और रिकॉर्डिंग लेट नाइट तक मिल जाएगी और देख लेना। कोई कम और कोई समस्या पड़े तो मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर देना, ओके।
और कमेंट है कि कैन आई लीव, ओके ब्रदर, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत पड़े तो बता देना। ऋषि जी का ठीक है, स्टॉप लॉस $1 में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बात है आर्था जी। और क्या है सौरभ जी का, जी बिल्कुल सौरभ जी आप अपना कमेंट लीव कर सकते हो जो भी समस्या है। और गाइस फिलहाल के लिए मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर में कहीं ना कहीं नेक्स्ट टॉपिक इसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल के लिए सौरभ जी का क्या है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं ब्रदर, स्क्रीन शेयर है तो आप एक बार देख लो। आई होप, अभी तक मैं उसमें कुछ लिख नहीं रहा था, अभी मैंने लिखना चालू किया है, ठीक है। आई होप अभी आ रहा होगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट गाइस देखो एक ऐसी चीज है कि अगर इसको बंदा सही से प्रैक्टिस कर लेता है तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। अन्यथा आप में से मैक्सिमम ट्रेडर्स मैंने देखे हुए हैं कि अगर वो 5 दिन प्रॉफिट करते हैं तो छठे दिन उनका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। अभी सपोज दैट उस बंदे ने $100 से अपना अकाउंट मान के चलो $250 कर लिया, ठीक है। अच्छा मनी मैनेजमेंट स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका, गाइज एक बार चेक कर लो क्या स्क्रीन मेरा नहीं आप लोगों को विजिबल हो रहा है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि सब लोग एक बार नीचे कमेंट करो कि स्क्रीन मेरी दिख रही है कि नहीं, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिख रहा है, आ रहा है सर। गाइज देख लो आप लोगों के नेटवर्क इशू में तो नहीं है कुछ, नॉट विजिबल लिख के आ रहा है। गाइज आई डोंट थिंक कि क्या इशू फिलहाल के लिए चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों को यहाँ पर स्क्रीन क्लियर है। गाइज ऋषि जी आप लोग एक बार चेक करो, एक बार फिर से देखो मैंने, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू होगा, मोहित जी ने कहा है। अभिजीत जी का कुछ कमेंट आ रहा है, 1 मिनट मैं इनका स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ आज। हाँ देखो मोहित जी इसमें जो है क्या बोल रहे हैं कि अपना अभिजीत जी को भी दिख रहा है, सर आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दिया है, पूछ लीजिए सबसे। ओके ब्रदर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पर पूछने की कोशिश करता हूँ। और 1 सेकेंड ऋषि जी आप अपना उसमें चेक कर लेना, हमको लग रहा है कि उसी में दिक्कत आ रही होगी यार, है ना। और 1 सेकंड गाइज मैं सौरभ जी के स्क्रीनशॉट्स चेक कर लेता हूं और जो भी इशू आए हैं। सौरभ जी आप जो है यहाँ चैट में ही स्क्रीनशॉट्स को भेज दो, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर दिखाने के लिए मुझको फिर वो कैमरा वैमरा चालू करना पड़ेगा, तो ऐसे ही नेटवर्क इशू चल रहा है। आप एक बार ट्राई करो कि आप इसमें जो है चैट्स में शेयर कर दो अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है। चैट पे नहीं क्या मतलब, चैट पे क्या नहीं, चैट पर नहीं जा रहा है। 1 मिनट, अच्छा रुको मैं देख लेता हूँ क्या सिक्योरिटी में मैं अपने देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मेरे को यहाँ पर सिक्योरिटी में एक बार चेक करने ले दो। रिनेम शेयर वाइट बॉक्स शेयर रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ब्रदर सारा ही सब कुछ ऑन है। आई डोंट नो कि क्यों आपका शेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ब्रदर मैं उस चीज़ को अभी क्लियर कर लूँगा, ठीक है। ठीक है मैं उस पर प्लस पर क्लिक करो, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखो ब्रदर यहाँ पर कुछ बता रहे हैं अभिजीत जी, उस चीज को ट्राई करके देख लो। खैर क्लास गाइज यहाँ पर देखो हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर में बात कर रहे थे, इस चीज को मैं समझने की कोशिश करते हैं और सौरभ जी का भी स्क्रीनशॉट हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो देखो गाइज मनी मैनेजमेंट मोस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज, सौरभ जी के स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं गाइज, तो हम उन स्क्रीनशॉट्स को बाद में समझ लेंगे। फिलहाल के लिए जो हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी क्लासेस को उसके ऊपर हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, काफी ज्यादा वेदर खराब होने की वजह से आवाज कट रही है। यस सर विजिबल, ठीक है, आई होप सब लोगों को विजिबल हो चुका है। शाहरुख जी आई होप अब स्टेबल हो गया होगा सारा सिस्टम कहीं ना कहीं, ठीक है। तो गाइज हम जैसे कि मनी मैनेजमेंट देख रहे थे, तो मनी मैनेजमेंट में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर करते क्या है कि देखो मनी मैनेजमेंट ना होने की वजह से भी कई बार हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो देखो जब आप मनी मैनेजमेंट नहीं भी करते हो तब भी आपका क्या होता है, अभी सपोज दैट $100 से आपने बहुत सारे ट्रेडर को देखा होगा, वो कभी 300 बना ले जाते हैं, कभी 200 बना ले जाते हैं, ठीक है। तो आप जब मनी मैनेजमेंट नहीं करते तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सारे ही एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल एक्शन देखने को मिला है ट्रेडिंग में तो उसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आप अपना ये $100 एक दिन में गंवा दो, या फिर जो भी आपने प्रॉफिट करके $500 का प्रॉफिट बना करके आप अभी अकाउंट में रखे हो, ये भी आपका एक ही दिन में सारा का सारा उड़ सकता है, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ करके चलो कि मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं शेयर करूंगा अपने कुछ फैक्टर जो कि मैं इंप्लीमेंट करता हूं ट्रेडिंग करने टाइम, ठीक है। नेटवर्क थर्ड लो अप्लाई होता है, न्यूटन जी बिल्कुल, न्यूटन थर्ड लो यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है।
कहीं ना कहीं जो हमारी फिजिक्स है वो हर जगह पे वर्क करती है। एंड सर जो मनी मैनेजमेंट आपने स्टार्टिंग जर्नी में रखा है उसको डीप क्लियर करिए। बिल्कुल ब्रदर, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है जी। बिल्कुल ब्रदर, अंश कश्यप जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहां पर देखने की कोशिश करो, जब मैं आपको अपनी जर्नी में डिस्कस करूंगा उससे सब लोग रिलेट करना, उसको हो सके तो फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने शुरुआत के दिनों में क्या किया था, मैं $10 से स्टार्ट किया था, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्ट करते हो, ठीक है। फिर लॉस हुआ, मैं 20 को डिपॉजिट किया, वो भी लॉस हुआ। फिर 30 को डिपॉजिट किया, वो भी लॉस हुआ। क्यों लॉस हो रहा था, अगेन एंड अगेन क्यों लॉसेस मुझे वहां पर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो मैं अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट कर रहा था ये अमाउंट ही इनफ नहीं था। ये अमाउंट एक ऐसा अमाउंट था जिससे कि मैं ये पढ़ ही नहीं सकता था कि यहां पर कितना अमाउंट लगाना चाहिए। सपोज दैट $10 का अकाउंट है, ठीक है, आपके पास में $10 है। अभी आपसे कहा गया, किसी ने कह दिया कि आप मनी मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट उसने कहा कि आप 5% से ज्यादा पर ट्रेड मत इन्वेस्ट करना, तो आपने कहा ठीक है। अब बताओ भाई साहब, $10 के अकाउंट पर मिनिमम ट्रेड कितनी होती है, $1 की होती है। अब आप $1 के नीचे की ट्रेड ही नहीं ओपन कर सकते हो, तो अब अगर आप $10 के अकाउंट पर $1 की ट्रेड ओपन कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इनिशियली आप पर ट्रेड जो है 10% इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि $1 $10 का कितना बना, यानी ये 10%, आप पर ट्रेड 10% आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है, जहां पर बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर आपको कह रहा है कि 5% से ज्यादा आपको जो है नहीं करना है, ठीक है, 5% के अंदर में रहना है, वहीं पर आप कर रहे हो 10% पर ट्रेड। इसका मतलब जो आपका सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है, तो इससे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। शॉर्टकट में कहने का मतलब यह है कि मनी मैनेजमेंट फॉलो करने से पहले सबसे बड़ा है कि आपके पास में इनफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। कई लोग आते हैं मेरे पास में, डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, भैया $10 से $200 बनने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो वो सब बेवकूफियत वाली बातें हैं। अगर आप टारगेट पहले ही खुद को दे रहे हो कि मैं इतना बनाऊंगा, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो मनी मैनेजमेंट होना चाहिए वो एटलीस्ट $100 के अकाउंट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल मोहित जी का भी यही कहना है, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, मनी होना चाहिए मनी मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल आरता जी, मैं आपका यही क्वेश्चन यहां पर मतलब डिस्कस करने जा रहा था कि कई लोगों के कमेंट आते हैं जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भैया मुझे कितना बैलेंस सही से डिपॉजिट करना चाहिए, ठीक है। तो उनको जब मैं बताता हूं कि भैया एटलीस्ट $100 चाहिए अकाउंट में, तो अब वो क्या करते हैं कि इमोशनली टॉर्चर करने लगते हैं। बोलते हैं भैया मैं तो गरीब हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं किस हिसाब से प्रॉफिट करूंगा यार, $100 लमसम 8,000 रुपए के ऊपर बन रहा है, मैं कैसे डिपॉजिट कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी सेविंग्स ही नहीं है। तो देखो ब्रदर, ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। और बिजनेस में एक फेवरेट डायलॉग आपने सुना होगा कि अ बिजनेसमैन डज नॉट हैव एनी इमोशंस, ठीक है। और उसी हिसाब से बिजनेस में भी आपको कोई भी इमोशन नहीं लाना है बीच में। आपके पास में घर में तंगी है, कितना कर्ज चल रहा है, उसको कुछ भी ट्रेडिंग को नहीं मतलब है। आपको रूल दे दिया गया है कि $100 से एटलीस्ट करना है, इट मीन आपको करना है। आप कर्ज में हो, क्या कर रहे हो वो नहीं मैटर करता है। अगर आप कर्ज में हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, तो ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। क्योंकि जबरदस्ती आ रहे हो, कर्ज लेकर के आ रहे हो, कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हो ट्रेडिंग के पैसों से, तो पैसे वहां पर डूबेंगे। और ये बात मैं लिख करके दे सकता हूं कि जो बंदा कर्ज से ट्रेडिंग करता है वो लास्ट में जाकर के या तो बहुत अच्छे से जो है सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, अन्यथा कई बार चांसेस होते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से डूब जाता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस बिजनेस, पर ट्रेड ओनली 1%, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं अपनी बात समझा रहा था कि मैंने क्या किया। तो अब मैंने जब फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पास में एटलीस्ट $100 होना चाहिए, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लॉस नहीं किया था। मुझे ये पता चल चुका था चीज कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पर अगर सही से काम ना किया तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। फिर मैंने वहां पर डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम $100, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार $100 से स्टार्ट करने से अच्छा है, ठीक है। मैंने कहा कि $100 से स्टार्ट करने से अच्छा है कि मेरे पास में जब डेमो दे रहा है कंपनी कि आप डेमो में ट्रेड करो, तो वहां पर डेमो में मुझे ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो मैंने अपने डेमो अकाउंट को ही अपना रियल बैलेंस माना और अमाउंट को एडिट करके वहां पर सिर्फ $100 रखा। $10,000 मिल रहा था वहां पर, लेकिन मैंने सिर्फ $100 चूज किया, ठीक है। बिकॉज $10,000 पर आप जब रैंडमली ट्रेड्स लगाते हो, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स, तो वहां पर आपका पूरा साइकोलॉजी बर्बाद हो जाता है, राइट।
जब मैंने ये डिसाइड किया इंटरनली कि मेरे को इतना करना है, देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। फिर मैं वहां पर कभी भी $5 की ट्रेड ले रहा था, फिर कभी $10 की, फिर कभी जो है $20 की, ठीक है। एंड एट द एंड क्या हुआ कि एक ही बार में जो है पूरा अमाउंट उड़ गया, साफ हो गया। मैंने कहा फिर ये गलत चीज हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखा, फिर वहां पर मोस्ट ऑफ द सजेशंस यही निकल के आए, ठीक है। डेमो में अमाउंट चेंज कैसे करें ब्रदर, वहां पर अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पर एक शायद पेंसिल का आइकन बना रहता है, ठीक है। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप अमाउंट चेंज कर सकते हो, ठीक है ब्रदर। पेंसिल का आइकन होगा, हाँ बिल्कुल ब्रदर, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया, फिर मैंने दोबारा से अगर $100 फिर से मैंने क्या किया, डेमो की बात कर रहा हूं, अभी रियल बैलेंस मैंने डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है। तो मैं दोबारा से $100 वहां पर सस्टेन करता हूं। और मैं $100 ये भी नोट किया, मैंने अपना जो है जर्नल भी मेंटेन किया। जर्नल सब लोग मेंटेन किया करो कि आपने किस दिन कौन सा लॉस किया है, कितना लॉस किया है, किस रीजन की वजह से लॉस किया है, ठीक है। फिर मैंने जर्नल मेंटेन किया कि मैंने मनी मैनेजमेंट सही से नहीं किया, इस वजह से मेरा अमाउंट उड़ गया। फिर मैंने जब दोबारा डिपॉजिट किया, मतलब अपना दोबारा से अकाउंट को एडिट किया, $100 फिर से किया। अब मैं इसमें जब ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं, देन आई रियलाइज कि हाँ मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है, मुझे 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं शुरुआत में यही किया, ठीक है, और वो अभी भी कहीं ना कहीं मैं करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब 5% पर ट्रेड मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं कभी $3 की ट्रेड ले रहा था, फिर $5 की ट्रेड ले रहा था, मतलब जो है इंटेंसली मैं जो है 5% के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, ठीक है। अब फिर मुझे क्या बनाना था, प्रॉफिट का टारगेट भी बनाना था। प्रॉफिट का टारगेट गाइस मुझे निकल के आया, जो सबसे बढ़िया था वो था कि 10% पर डे का रखो, और लॉस लिमिट भी अपना 10 से 15% का रख सकते हो, ठीक है। अब वहां पर मुझे मेनली सजेस्ट किया गया था कि लमसम आप जो है कोशिश करो 10% का प्रॉफिट टारगेट और 10% का ही लॉस लिमिट रखो अपना दिन का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा मतलब जैसे ट्रेडिंग पर मुझे अपने भरोसा है, फिर मैंने क्या किया, मैं अपना 5% एक्स्ट्रा लॉस लेकर के चलता था। मतलब 10% का मैं टारगेट रखता था और कहीं ना कहीं मैं 10 से 15% तक का, 15% बता रहा हूँ इसमें, 15% तक का लॉस का लिमिट रखता था। ये 5% मैं एक्स्ट्रा इसी वजह से लॉस लेकर के चलता था क्योंकि मुझे ये भरोसा था कि शायद मैं ये 10% गंवाने के बाद में कभी कभी, मतलब जब गंवा देता था 10%, तो मैंने रियलाइज किया गाइस, मैं जब पूरा ये 10% गंवा देता था तो उसकी बाद में जब ट्रेड लेता था तो वो मेरे विन जाते थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो अपना 5% का रिस्क एपेटाइट और बढ़ा दूंगा और अपना टारगेट उतना ही रखूंगा। तो मेरा कहीं ना कहीं रिस्क रिवार्ड रेशियो वो खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरा इस तरीके से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, 10% का अपना टारगेट उतना का उतना ही है, बट मैंने लॉस लिमिट अपनी बढ़ा दी, ठीक है। 10% से अपना 15%, मैं 10% पे ही अच्छा प्रॉफिट करने की कोशिश करता था, बट अगर ये लॉस हो जाता था तो एडिशनल 5% पर मैं एक बहुत अच्छे तरीके से डीप एनालिसिस के साथ में रिस्क लेता था और बहुत बार ये मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा देता था। देन आई मेड अ गुड प्रॉफिट, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। डेमो की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं रियल अमाउंट नहीं डिपॉजिट किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला रहा था। लमसम 2-3 महीने हो जाते हैं इस चीज को बार बार रिपीट करते हुए। देन मुझे ये पता चल चुका था 100 से 500 पहुंचाने के बाद में, देन आई रियलाइज कि हाँ आई एम अ गुड ट्रेडर। फिर मुझे वो चीज लगी, फिर देन आई रियलाइज कि मेरी साइकोलॉजी भी अभी स्ट्रॉन्ग करनी है। देन आई डिपॉजिटेड $100। इनिशियली $100 डिपॉजिट होता है और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट दैट अमाउंट, ठीक है। क्योंकि मैं डेमो में ट्रेड कर रहा था, आई वॉज टोटली टेंशन फ्री। बट जब सेविंग अकाउंट से पैसा निकल के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है और वो जो मैसेज आता है डेबिटेड, ठीक है, मैसेज डेबिटेड का आता है कि भैया 8,000 माइनस का यहां पर साइन लग चुका है, तब वहां पर धक से लगता है अबे भाई साहब यहां पर तो मेरे पास में 20,000 रुपए थे, अभी मेरे सेविंग अकाउंट में जो भी स्टडी का मटेरियल था सिर्फ अब यहां पर 12,000 बचा है। तो अब वो इंटेंशनली कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं मैं प्रॉफिट कर लूंगा, बट वो जब ट्रेड लगाते हो तो आप हो सकता है $2 की ट्रेड लगाए, $3 की ट्रेड लगाए हो, फिर जब आप 10 से 15 डॉलर जब हार जाते हो, 10 से 15 डॉलर हार जाते हो, तो फिर आपको रियलाइज होता अरे यार मैंने तो 1,000 एक दिन में हार दिया, क्योंकि $100 था आपके पास में और 15% का मेरा लॉस लिमिट था। अब $15 उड़ गया तो अंदर आया क्या कि मैंने देखा कि यार अब तो ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, मैं 1,000 रुपए यहां पर हार चुका हूं, ठीक है। अब वहां से साइकोलॉजी मेरा बिगड़ा, अब मैं रिवेंज करने लगा, ठीक है। गाइज मैं बता रहा हूं ये चीज रियलिटी में सबके साथ में होती है। जब रियल बैलेंस से ट्रेड करने लगो, फिर मैं रिवेंज करने लगा कि नहीं अच्छा यार आज का लॉस जो है रिकवर हो जाए यार, वरना क्या होगा। बट फिर मेरा पूरा काम तमाम हो गया, ये $100 उड़ गया।
अभी नाउ ये यहां पर सीरीज खत्म नहीं होती। अब मैं सोचा अब क्या होगा, अब अकाउंट में बैलेंस 8000 और माइनस हो चुका था, अब कुछ जितना भी बैलेंस बचा हो मुझे ध्यान से याद नहीं है। देन आई अगेन डिपॉजिटेड, मैंने फिर से डिपॉजिट किया, नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया, ठीक है। मैं उसी वक्त नहीं डिपॉजिट किया, पहले मैं क्या करता था, जैसे ही पूरा अमाउंट खाली हो जाता था तुरंत दोबारा से फिर से डिपॉजिट करता था। जब मैं बाइनोमो में ट्रेड करता था रात के 12-12 1-1 बजे, जैसे ही अगर मान करो $10 डिपॉजिट किया। और गाइस आप लोगों को बता दूं, मैंने इतना स्ट्रगल देखा है इस बाइनरी फील्ड में। अब सिस्टम जो है आपको बता रहा हूं कसम से, अब सिस्टम बहुत ईजी हो गया है। पहले जब बाइनोमो में स्टार्ट किया था मैंने ट्रेडिंग, तो वहां पर जो है हमको नेटलर से डिपॉजिट करना पड़ता था, ठीक है, नेटलर से डिपॉजिट करना पड़ता था, और कहीं ना कहीं अपने को एक बार स्क्रिल से भी डिपॉजिट करना पड़ता था, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं रियलिटी, मुझे यहां पर ₹1000 डिपॉजिट करने के लिए, ये देखना शॉकिंग चीज है, सिर्फ ₹1000 डिपॉजिट करने के लिए मुझे ₹500 तक का जो है यहाँ पर टैक्स भरना पड़ जाता था। तो 50% टैक्स भाई साहब, लेकिन चुल मची हुई थी अंदर कि मुझे प्रॉफिट करना था, और मैंने सोचा ठीक है प्रॉफिट करके ये 500 का टैक्स भी मैं कहीं ना कहीं ओवरकम कर लूंगा, ठीक है। $3-4 मेरा टैक्स के लिए चला जाता था। तो मान के चलो भाई साहब 1000 का डिपॉजिट जा रहा है, 500 का टैक्स अपने आप कट जा रहा है, क्योंकि यूपीआई वगैरह का समस्या, मतलब यूपीआई वगैरह की समस्या थी, इतना आसान था नहीं वहां पर ट्रेडिंग करना। तो $1000 पर $500 ऑलरेडी लॉस कर दिया। ₹1000 जब डिपॉजिट किया तो लो भाई साहब ये भी गायब हो गए मेरे, ये भी लॉस हो गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल उतनी टाइम करनी पड़ती थी। खैर नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। यहां पर देखो हम डिस्कस कर रहे थे, फिर मैं जब डेमो को ग्रो करके एक कॉन्फिडेंस लिया, पहली बार जब डिपॉजिट किया साइकोलॉजी खराब थी, देन आई वर्कड ऑन माय साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी को स्ट्रांग करने की कोशिश की। साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, देन आई रियलाइज कि शायद मैं और भी गलत कर रहा हूं। मैंने अपने मनी मैनेजमेंट को इस बार फिर से मॉडिफाई किया। अब जो मनी मैनेजमेंट मैंने मॉडिफाई कर लिया था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और गाइज आप लोगों को ये जो मनी मैनेजमेंट बताने जा रहा हूं ये मेरा फेवरेबल मनी मैनेजमेंट है। और आज की क्लास में फिलहाल के लिए अब जितने भी ट्रेडर मेरे ये वीडियो देखेंगे आगे चल के समय में, उनके लिए मेरा यही मनी मैनेजमेंट जो है रिकमेंडेड रहेगा जो कि मैं बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि ये एक मुझे बहुत सेफ मनी मैनेजमेंट लगा। कई लोगों को हो सकता है लगेगा कि क्या यार ऐसे कैसे काम होता है, खैर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऋषि जी ने कहा है ये चीज होती है ब्रदर, इसीलिए आई डिसाइडेड इन द वेरी अर्ली कि मैं ट्रेड करूंगा तो रियल अकाउंट से ही। जी बिल्कुल ब्रदर, आप कहीं ना कहीं बड़े ट्रेडर से भी पूछोगे तो वही यही बताते हैं कि डेमो से प्रैक्टिस करके एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। रियल चेकिंग जो है रियल बैलेंस में ही होती है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मनी मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर मनी मैनेजमेंट करने वाले हैं फिलहाल के लिए। देखो मैंने क्या किया, अब देखो मैं अपनी जर्नी छोड़ करके कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ठीक है चलो अपनी ही जर्नी बताता हूं, वो ज्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता डेमो में। जी बिल्कुल ब्रदर, मैं अगर मान के चलो $1000 है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा अमाउंट चूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे पास में जितना बैलेंस है उसका मैं 10% पर डे यूज करूंगा, 10% पर डे यूज करूंगा। अब मेरे पास में कितना, मान लो $1000 का बैलेंस था, देन उसका 10% कितना बना जा करके अपना $100, ठीक है। तो अब इस $100 के अकाउंट पर मुझे 10% का प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। मैं पहले क्या कर रहा था, मेन बैलेंस के बैलेंस पर जो है 10% का प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहा था, बट फिर मैंने क्या किया, उसको हटा करके मॉडिफाई किया अपने चेंजेस में। मैंने ट्रेडिंग के लिए, पर डे के ट्रेडिंग के लिए 10% का अमाउंट अलग कर लिया भाई साहब कि ये 10% का अमाउंट मेरे पास में रहेगा। और इस 10%, ये 10% कितना बन रहा है अपना, ये अपना बन रहा है $100, ठीक है। तो अब मेरे पास में आज की ट्रेडिंग के लिए $100 है, और इस $100 के ऊपर मुझे, इस $100 के ऊपर में मुझे कितना प्रॉफिट करना है, 10% का प्रॉफिट करना है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, मैं पहले क्या कर रहा था, मैं पूरे होल बैलेंस के साथ में 10% ले रहा था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने अमाउंट को जो है डिवाइड कर लिया। फिर उस 10% जो अमाउंट डिवाइड किया, इस 10% का कितना बना, $100 बनता है। फिर मैं इस 10% का जो है 10% निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अभी कुछ लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन एक बार देखो जरा, ये 10% कितना बना, $100। तो अब इस $100 का जो है हमको 10% निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास में था $100 और मुझे निकालने थे 10%। तो $100 का 10% कितना होता है, कंफ्यूज मत होना, जिन लोगों ने शायद मैथ में
ना पढ़ी होगी तो उनको दिक्कत आ रही होगी। $100 का 10% कितना होता है, वो होता है $10, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था भाई साहब, दिन का मुझे सिर्फ और सिर्फ $10 का प्रॉफिट जनरेट करना था बाय यूजिंग $100 अमाउंट, ठीक है। तो अब मेरे लिए ये काम बहुत ही आसान हो चुका था। और अगर एक बार आप अमाउंट लुक करोगे, एक बार यहां पर कोशिश करो, आप अगर इसके ऊपर में लुक कर रहे हो कि ये 10% इसका कितना बन रहा है, अगर $1000 के हिसाब से हम देख रहे हैं इस 10% को, ये क्या बन रहा है, ये हमारा डेली का बन रहा है 1% भाई साहब, 1%, ठीक है। तो ये 1% जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार मतलब यार 1% बनेगा, ऐसे कैसे होता है। ये देखो बड़े बड़े ट्रेडर तो एक एक दिन में अकाउंट डबल कर देते, क्योंकि बर्बादी का कारण बड़े बड़े ट्रेडर ही कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बनते हैं। और मैं उनको भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा ट्रेडर है वो अपना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि वो चैनल चला रहा है तो अपनी एक रेपुटेशन बनाने के लिए मार्केट में, है ना, उसको अगर अपनी रेपुटेशन मार्केट में दिखानी है तो उसको अपने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, उसको अपनी क्वालिटी दिखानी है तो अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स और ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उसके बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स, बड़े बड़े प्रॉफिट्स को देख करके बर्बाद हम लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सही से देखा जाए तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके प्रॉफिट को हमने मोटिवेशन की तरीके से नहीं लिया, हमने उनके प्रॉफिट को लालच के तरीके से लिया। अब कई लोग बोलते नहीं नहीं मैंने तो उनका प्रॉफिट देखा था 1 करोड़ का था, मैं उनसे मोटिवेशन ले रहा हूं, बट कहीं ना कहीं आप लालच में आ रहे हो, यार उसने आज जो है 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था, दैट्स रियली अमेजिंग, मुझे भी यही करना है। तो वो वहां से आप लालच स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट नोन एज अ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन वो बताता है कि जब आपके अंदर से इच्छा जगे कि उसने 1 करोड़ कैसे बनाया, ठीक है। अगर ये कोशिश करने की जानने की कोशिश कर रहे हो तब वो मोटिवेशन आपका कहलाएगा। लेकिन अगर यही देख करके सरप्राइज हो रहा हो कि उसने 1 करोड़ बना लिया, देन वो आपका कहलाता है कि आप लालच कर रहे हो, ठीक है। नाउ डिस्कस द पॉइंट। अभी यहां पर देखो मैंने क्या किया था, $1000 के अकाउंट पर मेरा टारगेट बन चुका था $10 का डेली का प्रॉफिट करना। अब मुझे यहां पर कमेंट करके बताओ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, सब कुछ आता है, तो $10 का प्रॉफिट करना $1000 के अकाउंट पर कितना आसान बात है, जाहिर सी बात है, राइट। और ये $10 इंडिया के हिसाब से कितना बन रहा है, लमसम 800 रुपए, ठीक है। और एक स्टूडेंट के लिए डेली का 800 रुपए कमाना इज अ वेरी बिग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने जो फिर ट्रेडिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की कोशिश की, $1000 से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की कोशिश की, और अपना प्रॉफिट टारगेट कितना रखा, पहले तो मैंने ये 10% अलग कर लिया। आप सभी लोगों को भी यही चीज फॉलो करनी है। आपके पास में जितना भी अमाउंट है, मे बी दैट में भी आपका कितना हो सकता है वो आपके पास में टोटल हो अमाउंट $100 का, तो आपको $100 को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसको कितना कर लेना है, 10% से। तो $100 का 10% कितना बना, आपका बना जाकर के $10, ठीक है। अब ये $10 ट्रेड को आप एक दिन में पूरा का पूरा चाहो तो उड़ा दो, या फिर चाहो तो इस पे 10% का प्रॉफिट लेकर के चुपचाप निकल जाओ। तो अब इस $10 के अकाउंट पर आपको 10% का प्रॉफिट करना है। ये जो आपका डिवाइडेड अमाउंट है, इस पर आपको 10% का प्रॉफिट करना है। तो $10 के अकाउंट पर आपको 10% का प्रॉफिट करना है। इसका मतलब क्या बना, यानी आपको $1 का प्रॉफिट करना है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे भाई $1 में क्या होता है, 70 रुपए बन रहा है। एक बार ये भी तो देख लो, डिपॉजिट कितना कर रहे हो, $100 ही तो कर रहे हो। तो अब वहां पर $10,000 का तो एक्सपेक्ट करना मतलब मूर्खता साबित होगी ना। जब शुरुआत इस तरीके से करोगे, मेरी बात को समझने का कोशिश करो, जब शुरुआत इस तरीके से करोगे और शुरुआत के 6 से 7 महीने, 1 साल जब निकाल दोगे, तो आपके पास में एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाएगा, प्लस आपके पास में एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसको बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब आप जो है, आपको ये सब 1 साल के लिए ही डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। अब जब 1 साल तक ये सब कुछ फॉलो कर लोगे प्रिंसिपल तरीके से, एक धैर्यवान तरीके से, तो आपके पास में अमाउंट भी तगड़ा होगा, आपके पास में जो है एक्सपीरियंस भी तगड़ा होगा। अब बताओ मुझे क्या प्रॉफिट तगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल होगा तगड़ा, क्योंकि आपने अपना बेस जो है सब कुछ मजबूत कर लिया है। अब आपने जो पैसे गंवाने हैं, जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, वो ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसों पर ही लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से यहां पर मैं गाड़ी का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अगर आपने शोरूम से गाड़ी खरीदी, ठीक है, गाड़ी शोरूम से खरीदी और शोरूम से निकलते ही अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, तो
वहां पर भले ही आपके पास में, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो, भले आपके पास में इंश्योरेंस है, बीमा कंपनी आपका इंश्योरेंस क्लेम करके सही से गाड़ी फिर से दे देगी, लेकिन वो जो आपको इतना बड़ा फटका लगा कि भाई साहब मैं शोरूम से निकलते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, सेम वही तरीके हुआ कि आप ट्रेडिंग में कूदे, तुरंत आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो वो ज्यादा बड़ा मतलब जो है इंपैक्ट डालता है। लेकिन अगर वहीं आपने गाड़ी शोरूम से निकाला, 6-7 साल, महीने, साल भर इसको यूज किया, साल भर यूज करने के बाद में इसका एक्सीडेंट हुआ, तो इसका इंश्योरेंस तब भी क्लेम हो जाएगा इजीली, और आपकी गाड़ी फिर से नई की नई चलती रहेगी। तब आपको उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जितना कि झटका आपको तब लगता जब आपने जो है एजेंसी से निकलते हुए ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। सेम इसी तरीके से हुआ, जब आपने सही तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली, आपके पास में एक अच्छा अमाउंट बैलेंस यहां पर तैयार हो चुका, तब जाकर के अगर आपको कहीं पर डीप लॉसेस भी देखने को मिले तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तब आपके पास में ये नॉलेज होगा कि कैसे रिकवर करना है इसे, और कैसे हमें यहां पर मतलब उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस चीज को सब लोग एक बार नोट कर लो कि हमको जो है अपना 100% अमाउंट जो है कभी नहीं यूज करना है। 100% को पहले डिवाइड कर लो 10% में, ठीक है, फिर उस 10% का जो है आपको कितना प्रॉफिट निकालना है, 10%, बस, ठीक है, बस इतना हो चुका। अब जिन लोगों को डेली शौक रहता है कि ना मैं पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर दूंगा, अब ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करो और पूरा अकाउंट खाली करो, कोई समस्या की बात नहीं। पूरा अकाउंट मतलब ये वाला अकाउंट नहीं जो आपने अमाउंट डिवाइड किया है, इस अमाउंट डिवाइडेड अमाउंट पर आपको ट्रेड लेना है। अब सपोज दैट, अभी मैं यहां पर साइड में भी लिखते हुए चलता हूं कि अगर मेरे पास में $1000 था, ठीक है, $1000 था, तो उसका जो है 10% कितना बना जाकर के, वो बना हमारा $100, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें प्रॉफिट कितना निकालना है, $10 का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो अब मेरे पास में ये जो $100 का अमाउंट है, इस पर मैं चाहे $4 की ट्रेड लूं, $5 की ट्रेड लूं, या फिर $10 की ट्रेड लूं, $25 की ट्रेड लूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कहीं भी तुक्केबाजी करके $25 की ट्रेड ले रहे हो, 50 की ले रहे हो, ठीक है। इस $100 को आपको सही से यूज करना है, इस $100 को इस तरीके से यूज करना है कि आप इसको जनरेट कर पाओ, एंड मेनी चांसेस कि आप इसको यूज करते हुए इसको कई बार निकाल लोगे, ठीक है। अब मेरा ये जो मनी मैनेजमेंट बनाने के पीछे का लॉजिक था, मैं आपको बता दूं, मेरा इंटेंशन यही था कि अगर ये मैं 10-10% करके डेली हारता गया, तो लगभग मेरे पास कंटिन्यू 10 दिन का बैलेंस यहां पर है कि मैं 10 दिन लगातार हारूंगा, तब जाकर के मेरा पूरा अकाउंट खाली होगा। ये जो आप लोग 1-1, 2-2 दिन में बैलेंस खाली कर सकते हो, ये अमाउंट मैंने भी वही तरीका किया था कि 1-1 दिन में बैलेंस खाली हो रहा था, फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया कि 10 दिन में मेरा अकाउंट खाली हो। देन आई डिवाइडेड समथिंग लाइक दिस, और इस हिसाब से मैंने यूज किया, एंड इट वाज गोइंग गुड, जब तक कि बैलेंस अच्छा खासा इंप्रूव नहीं हो गया। अब ये देख लो, अब विड्रॉल कब लेना है, ठीक है। अब आप जैसे कहीं पर जॉब करते हो तो सैलरी क्या आपको कभी भी मिल जाती है, मंथ के बीच में मिल जाती है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप जो है मंथ के 1 तारीख बना लो, ठीक है, अपने को 1 तारीख को विड्रॉ लेना है अगर प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने इस $1000 को, ठीक है, बात तो समझने की कोशिश करो, आपने इस $1000 के अकाउंट को 20% भी ग्रो करा। अब ये चीज एक मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा बिजनेस है, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको आपके डिपॉजिटेड अमाउंट पर 1 महीने में 20% का रिटर्न दे रहा हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको मंथली 20% का रिटर्न मिल रहा हो। बट हियर यू हैव ट्रेडिंग, ठीक है, आपके पास में ट्रेडिंग है, वहां पर अगर आप डेली का 1-1%, ठीक है, अगर ये 10% देखा जाए इस $1000 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, 1% का, यानी 1-1% डेली बना रहे हो, और आप महीने में 20 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, मतलब 20 दिन प्रॉफिट कर रहे हो केवल, और बाकी का 30 दिन हम हटा देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर केवल 20% ही लेकर के घर जा रहे हो और महीने में 20% बचा रहे हो, ये 20% को भी आप गोली मार दो, ठीक है, इसको गोली मारो। यहां पर आपके पास में सिर्फ अगर 10% भी बच रहा, तो इन माई ओपिनियन 10% भी आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। $1000 के इन्वेस्टमेंट पर आप 10% प्रॉफिट टारगेट के हिसाब से $100 पर मंथ कमा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10% किसी दूसरी फील्ड में नहीं मिलता है। इस चीज को कंपेयर करने की कोशिश करो ना, कि आपको मंथली अगर यहां से, अगर आपको ऐसा लगता है कि 10% मेरे लिए सही नहीं है, तो एक बार ये भी तो सोचो कि ये 10% क्या आपको कहीं दूसरी जगह से मिल रहा है।
नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, शाहरुख जी का कहना है कि ट्रेड अमाउंट बताना कितने की लें, रिस्क पे अपना होगा। हाँ बिल्कुल ब्रदर, आप जो है रिस्क कर लोगे। मैंने हमेशा ये चीज कही है कि आपको ट्रेड कॉन्फिडेंस के हिसाब से अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अभी सपोज दैट हमने $1000 के हिसाब से इस अमाउंट को यहां पर निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास में $100 का अकाउंट है, तो अब मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूं तो अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। कहीं पर लगा बहुत बढ़िया अगर अकाउंट है, बहुत बढ़िया मतलब ट्रेड मिल रहा, तो हो सकता है वहां पर मैं $10 लगा दूंगा। ठीक है, $10 लगा दिया। आप कहीं पर आया, ठीक है, कहीं पर दूसरी तरीके से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सॉरी परसेंटेज नहीं, मैं $10 लगा दूंगा। अब कहीं दूसरी जगह पर हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिली, तो क्या पता मैं वहां $5 ही लगा दूंगा। ठीक है, तो अब एक बार जरा नोटिस करो, मैंने एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, भाई साहब मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। $10 के ट्रेड पर, $5 की ट्रेड पर मैंने 10% से ज्यादा का प्रॉफिट कर लिया। मैंने दो ट्रेड में ही अमाउंट का अपना कहीं ना कहीं यहां पर क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया है। अब मुझे और ओवर ट्रेड नहीं करना, आई विल क्लोज द सिस्टम। अब पूरा दिन फुल मतलब आराम से घूमूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। अब नेक्स्ट डे फिर उठूंगा। अब देखो, अब वीआईपी सिग्नल में मैं क्या कर रहा हूं, इन दिनों आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया चीजें मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया है, इन दिनों मैंने मतलब लिमिटेड ट्रेड्स कर दी है। मैं पहले कोशिश करता था कि 4-5 ट्रेड दूं, लेकिन 4-5 ट्रेड देने के पीछे कभी कभी अगर कंटिन्यू 2 लॉसेस हो जाते थे, तो मेरे मेंबर्स का मैं आपको सिचुएशन बताऊं, उन लोगों की बैंड टाइट हो जाती थी, हवा टाइट हो जाती थी। 2 ही ट्रेड लॉस होने पर उन लोगों के कमेंट आने चालू हो जाते, भाई मेरा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा, कैसे, मतलब ये वो दुनियादारी। तो फिर मैंने नोट किया कि देखो गाइस, मैं इन लोगों को क्या करता हूं, कम ट्रेड प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। देन आई मेड अ प्रिंसिपल, मैंने रूल बनाया कि 2 प्रॉफिट लगातार कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर भी देख पा रहे हो, आपने 2 ट्रेड लिया, विन हुआ, प्रॉफिट टारगेट हिट, निकल गए। ठीक है, अब मेंबर्स भी कहीं ना कहीं अगर इस हिसाब से मनी मैनेजमेंट अपना कर रहे हैं और 1% का प्रॉफिट से उनको मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इनफ होना चाहिए। लेकिन अब लोगों उनको समझाने का मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला जैसा काम हो जाता है। उन लोगों को इतना बताता हूं भैया मनी मैनेजमेंट करो, लेकिन कभी वो लोग मानते ही नहीं, तो अभी क्या किया जा सकता है ना। बिल्कुल सही की बात है कि नहीं। तो इस चीज को हमेशा याद रखो और ये मनी मैनेजमेंट यूज करने की कोशिश करो। हाँ, एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूं, अब कई लोग यहां पर कमेंट मारेंगे कि हम अगर पूरा इस $100 के ऊपर में अपना रिस्क ले रहे हैं, तो कभी मान के चलो हमारा ये $100 लॉस हो गया। ठीक है, पहली बात, आपका लॉस ही होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको टारगेट बहुत ही छोटा दिया है। $100 का यूज करके $10 की कमाई करना, मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपका प्रॉफिट जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतने ही बदकिस्मत के हो कि $100 उड़ा दे रहे हो, तो तब भी मेरे हिसाब से आपका 10 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। राइट, आपका ये जो $100 का लॉस है ये 10 दिन में रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये $100 आप महीने में 2-3 बार उड़ा दे रहे हो, इट मीन यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर। अभी आपको डेमो में ट्रेड करने की प्रैक्टिस करनी है और अपनी साइकोलॉजी सुधारनी है। ठीक है, तो अब एक सबसे बड़ा पॉइंट बता दूं जो आपको इस मनी मैनेजमेंट से मिलेगा, वो ये है कि आपको अंदर से डर नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक बार जरा अपने माइंड में खुद ला करके देखो, अगर आप $100, लेट मी सेलेक्ट अ पेंसिल, ठीक है, अगर एक बार आप माइंड में ला करके देखो कि अगर आप $1000 के अकाउंट के हिसाब से 5%, 6% या फिर 8% इन्वेस्ट करोगे, यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे, अगर 5% हम यहां पर देख के चल रहे हैं, यानी $50 पर ट्रेड यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, $50 पर ट्रेड इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहां पर डर लगेगा आपको, लेकिन वहीं अगर आप $100 के हिसाब से अगर यहां पर $50 इन्वेस्ट करोगे, वो कितना बन जा रहा है, ये 50% बन रहा है। तो 50% मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। आपका मेन मोटिव यही रहेगा कि मैं 5% इन्वेस्ट करूंगा, 10% इन्वेस्ट करूंगा, या ज्यादा से ज्यादा 20% इन्वेस्ट करूंगा, जो कि बनता है $20। ठीक है, तो अगर अब आपकी जब भी ट्रेड लगाओगे, अगर आपका $20 लॉस हो रहा होगा, तब ये आपको कम लगेगा, आपके अंदर में डर नहीं आएगा। ठीक है, अभी सपोज दैट इतना बड़ा अमाउंट तो मैं नहीं इन्वेस्ट करने को कहूंगा कि 20% सीधे लगा दो, मैक्सिमम 10%, 15% तक को लेके जाओ। अभी सपोज दैट आपने 5% इन्वेस्ट कर दिया, $5। ठीक है भाई साहब, आप ऊपर देख रहे हो, आपके पास में $1000 का अकाउंट है, वहां पर $5 की ट्रेड लॉस होने वाली है, आपको इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी यहां पर साइकोलॉजी खराब होगी। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ भी आपके साथ में नहीं होने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी लोगों के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है गाइस।
तो गाइज ये सारे पॉइंट जो है आप लोगों को फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो एक बार सब लोग एक बार जरा कमेंट करो, किसी को भी इससे रिलेटेड जो है डाउट आ रहा है तो एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ कि किसी को कंफ्यूजन है या फिर अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहेगा। ठीक है सर, इसका मतलब हमें दिन में एक ट्रेड लेनी है और ट्रेडिंग बंद कर, नहीं ब्रदर अंश कश्यप जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ट्रेड नहीं, आपको प्रॉफिट टारगेट हिट करना है। ठीक है, आपको प्रॉफिट टारगेट, आपने पहले अकाउंट का डिवाइड किया, डिवाइड करके आपने अमाउंट निकाल लिया, अब आपको इस वाले अमाउंट पर ये अपना टारगेट रखना है। ठीक है, आपको ये टारगेट रखना है आपके पास में। ये देखो ये क्या था, $1000 को हमने डिवाइड किया 10% में, निकल के आया $100। $100 के अकाउंट पर अब हमको 10% का प्रॉफिट निकालना है जो कि बनता है $10 का। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हम देख लेते हैं किसी यूजर के पास में $100 का अकाउंट है तो वो अपना 10% पर डे के लिए अलग कर लेगा जो कि बनता है क्या, अपना बन रहा है $10। तो अब इस $10 के अकाउंट पर वो 10% का प्रॉफिट करने की कोशिश करेगा जो कि उसका बन रहा है कितना, $1। उसको $1 का प्रॉफिट टारगेट डेली के लिए हिट करना है। अब कई लोगों को कमेंट होंगे कि ब्रदर ये बड़े बड़े ट्रेडर कैसे कर लेते हैं इतना बड़ा बड़ा। मैंने फिर वही चीज आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब आप गाड़ी खरीदते हो तो एजेंसी से निकलती है, ठीक है, जब एजेंसी से निकलती है तभी एक्सीडेंट हो जाए तो बेटर रहता है, या 1 साल बाद जो है एक्सीडेंट हो तब बेटर होता है। जब आप साल 2 साल इसी तरीके को फॉलो करते रहोगे, एक डिसेंट अमाउंट आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा और एक एक्सपीरियंस आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा, तब अपना रिस्क बढ़ा सकते हो। आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, देखो अब ये जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये जो $100 यहां पर करने को कहा, ये लोग करते क्या है, ये अपने मेन अकाउंट में ही डिवाइड कर लेते हैं। अगर उनके सेविंग में पड़ा है समझो 1 CR, ठीक है, 1 करोड़ उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने उस अकाउंट से कहीं ना कहीं 10% अपने ट्रेडिंग के लिए निकालेंगे, या फिर मैक्सिमम चांसेस में कई ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ 1% निकालते हैं अपना ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी सपोज दैट 1 करोड़ बंदे के पास में पड़ा था अकाउंट में, उसने 1 लाख निकाल लिया, नाउ ही हैव 1 लाख रुपी। ठीक है, अब 1 लाख रुपी पर जो है उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट करना है, उस हिसाब से उसको अपना अकाउंट बड़ा करना है। अब 1 लाख रुपी पर कहीं ना कहीं वो बंदा जैसे डिपॉजिट करके अपना ट्रेडिंग वगैरह सिस्टम कर रहा है तो उसका अलग होगा। खैर इतना कोई करता नहीं है कि 1% करे, मैक्सिमम ट्रेडर यही करते हैं कि अपने अकाउंट का 10% यूज करते हैं। सबका अपना अपना रिस्क होता है। ठीक है, तो वो कर सकते हो। निवेली जी का कहना है कि रिस्क पे बड़ा है $1300 होता है, मुझे नहीं पता चला क्या कहना चाह रहे हो। सौरभ जी का कहना है आज मेरा ट्रेडिंग एसएस से सभी लोग प्रैक्टिस किए या नहीं मालूम हो जाएगा क्योंकि ये लाइव अकाउंट में लिए हैं। ओके ब्रदर, मैं चेक करवाता हूं। सर प्लान से टारगेट इजीली हिट कर लेंगे। बिल्कुल ब्रदर, प्लानिंग करनी है और इस चीज को देखिए। निवेली जी का कहना है 5%। ठीक है, नो कमेंट सर। ओके, अब एक बार जो है सौरभ जी के स्क्रीनशॉट सब लोग चेक करने की कोशिश करो, जो कि सौरभ जी ने ऊपर भेजा था आप सभी लोगों को। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एक बार सब लोग उस चीज को यहां पर नोट करने की कोशिश करो और मैं भी कहीं ना कहीं उन स्क्रीनशॉट्स को ओपन करता हूं जो कि सौरभ जी ने हम सभी लोगों को भेजा हुआ है यहां पर। तो गाइस गिव मी अ सेकेंड और मैं यहां पर चैट्स ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर जो भी ब्रदर ने जो है स्क्रीनशॉट ऊपर में भेजा हुआ है तो उसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज। ऑल क्लियर ओके। एक्सेल सीट बना के रखना है हरुनंदा जी। हाँ बिल्कुल, आप अपने हिसाब से जो चाहो एक्सेल सीट बनाओ, कॉपी पेन लेकर के ऐसे रफ राइटिंग करो। और एक सबसे बड़ी बात ये मत भूलना, आप लोग जो है अपना अपना मतलब कॉपी पर लिखते रहा करो। कभी अगर आपका लॉस हो रहा है, ट्रेडिंग में कुछ डिफिकल्टीज देखने को मिली है, उसको नोट कर लो। ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ में आप अपना डेटा चेक कर पाओ कि आपने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज आपको इंप्रूव करने में काफी मदद करेगा। ठीक है, तो मुझे एक सेकंड दो, मैं चैट्स को लोड कर रहा हूं और स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं। ओके, मैं यहां पर जो है ब्रदर के जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा और किसी के कोई कंफ्यूजन्स होते जाए तो लिखते जाना। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हमेशा एक तरीके से रिप्लाई दूंगा कि सभी लोगों के कंफ्यूजन्स भी कहीं ना कहीं क्लियर होते चले, क्योंकि आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर एक वैल्यू ना प्रोवाइड कर पाऊं आप लोगों को तो कहीं ना कहीं वो फिर एक गलत बात हो जाती है। ओके, सब लोग यहां पर चेक करो। फिलहाल ब्रदर ने जो ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है जो कि अगेंस्ट ट्रेंड में है, तो एक बार देखो क्या ब्रदर ने सही ट्रेड लगाई है कि नहीं।
तो सब लोग देखो, जो यूरो यूएसडी का पहला ट्रेड है हरुनंदा जी का, जो कि शायद लमसम 21 बजे यानी रात के 9 बजे ट्रेड लगी है। तो क्या ये सही है कि नहीं, एक बार देखने की कोशिश करना। तो सब लोग जरा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताओ, क्या ये ट्रेड सही है सौरभ जी का, क्या ये ट्रेड सही है कि नहीं। यहाँ पर सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करो। एक्सेल सीट बना के नॉट विजिबल ब्रदर, आप उसमें चेक करने की कोशिश करो। आप कमेंट उसमें जो है क्या कहना है कि आप इसमें कमेंट्स में चेक करो। ये जो कमेंट आ रहे हैं इसी में ऊपर देखो जाकर के गाइस, ठीक है। मेरा स्क्रीन आपको विजिबल नहीं हो रहा है, बट एक बार कोशिश करो उसमें कमेंट्स में जाकर के चेक करने की कोशिश करो, ठीक है। मे भी हो सकता है यहाँ पर स्क्रीन आपको विजिबल नहीं हो पा रही है। आई होप अब विजिबल हो गई, ठीक है। अब विजिबल हो चुकी है आप लोगों को, ठीक है। गिव मी अ सेकंड गाइस, आप लोग कमेंट में चेक करो गाइस। इनका स्क्रीनशॉट पड़ा है सौरभ जी का, आई होप सब लोगों ने देखा होगा। सचिन शुक्ला का कहना सही है, विजिबल नहीं है सर। अगर हमारा टारगेट 1 ट्रेड में हिट हो जाता है तो हमें ट्रेडिंग ऑफ कर देनी है, क्योंकि मेरे पास तो $100 ही है। जी बिल्कुल ब्रदर, क्योंकि आपका एक ही ट्रेड में अगर मतलब देखो, अपना ट्रेडिंग करने का मेन मोटिव क्या है कि हमको अपना जो है टारगेट हिट करना है। जब हमारा मोटिव ही क्लियर हो जा रहा है, जब हमारा टारगेट ही क्लियर हो जा रहा है, तो ओवर ट्रेडिंग करके कोई फायदा नहीं है, राइट। तो उसी चीज को सेम इसी तरीके से लेते चलो। सौरभ जी फिर से भेजिए, कोई कमेंट कर रहा है कि सौरभ जी फिर से भेजिए। गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, सब लोगों को दिख जाएगा। आई होप अभी स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को सब लोग नोट कर लो, ठीक है। अभी स्क्रीन पर भी सब लोगों को दिख रहा है, तो इस चीज को देखो, क्या यहां पर सौरभ जी ने ये जो सेकंड ट्रेड है क्या इन्होंने सही लगाई है कि नहीं। सब लोग फटाफट से कमेंट करो एक बार कि यहां पर क्या सौरभ जी की ट्रेड सही है कि नहीं। फटाफट से कमेंट करो, तो फिर मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर देना चाहूंगा। ओके ठीक है, आरता जी का कमेंट आ चुका है, और बाकी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। क्या सौरभ जी का ट्रेड सही है कि नहीं। अंश कश्यप जी का ठीक है कमेंट आ चुका है, और बाकी लोगों का देख लेते हैं। बंटी जी अगर आप हैं तो वो भी देखिए, आप भी कमेंट करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या ट्रेड्स आई हैं और किस हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग की जा रही है। और हरुनंदा जी का कमेंट आ चुका है, और बाकी लोग जो भी पेंडिंग में है सब लोग प्लीज एक बार कमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल करोगे तभी अच्छा खासा एक ओपिनियन आपको मिल पाएगा, ठीक है। आई होप सब लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस कहीं ना कहीं यहाँ पर देख लिया होगा। माइनर सपोर्ट लेवल है, ठीक है गाइस। देखो मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करता हूं। अभी देखो क्या हुआ, हमारे पास में ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का था, ठीक है। और उसके बाद में इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद में मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब कई लॉजिक यहां पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अभी पॉइंट ऑफ व्यू नोटिस करो। हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट क्या करता है, एक बार ऊपर जाकर के रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास में ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि हमारा कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है, जो मोमेंटम है वो अब चल रहा था, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये निकल के आया कि ये हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल भी था, ठीक है। क्यों सपोर्ट लेवल में था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में लास्ट सेलर बना था और यहां से मार्केट ऊपर की ओर में गया था, ठीक है। अगर आप इसको एक तरीके से जोन भी लेकर के ड्रॉ कर देते हो, जोन के तरीके से भी ड्रॉ कर देते हो, तब भी कहीं ना कहीं ये आपका जोन जैसा वर्क कर रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो जा रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप वॉल्यूम के ऊपर देख रहे हो तो हमारा क्या है, रेड कैंडल्स का वॉल्यूम भी ड्रॉप होता नजर आया, ठीक है। और उसके बाद में जब आप इस चीज को नोटिस करो, जब आप सेलर्स के ऊपर में देखते हो तो बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटी कैंडल बन जाती है सेलर की, जो कि ये दिखा रहा है कि सेलर जो है कमजोर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट कैंडल पर जो अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई गई है, मेरे तरीके से पूरी तरीके से सही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ट्रेड ले सकते हो। बट हां, अगर आपको जिस लेवल का कंफर्मेशन है, जिस लेवल का आपको, जैसे यहां पर सार्थक जी का कमेंट है कि नहीं सपोर्ट लेवल इज वीक, ठीक है। तो अगर सार्थक जी को ऐसा लग रहा है, तो यहां पर अगर उनको लग रहा है कि यहां विनिंग के चांसेस हैं, तो वो ट्रेड ले सकते हैं, बट कम अमाउंट के साथ मिलेंगे। अब यहीं पर ऋषि जी का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग चेक करो। ऋषि जी का कहना है कि आई थिंक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो ऋषि जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि ऋषि जी ट्रेड नहीं लेंगे अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सभी ट्रेडर के सेंटीमेंट अलग अलग होते हैं। ऋषि जी का कहना मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लेता, डोजी एसएनआर
एंड जोन, बिल्कुल ब्रदर आप वैसे ले लेते, ठीक है। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, बस ये करना कि गलत ट्रेड नहीं लेना, सही ट्रेड छोड़ दो वो चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि कोर्ट में भी यही डायलॉग है कि कहीं ना कहीं निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कितने भी दोषी छोड़ने पड़े, ठीक है। तो उसका उल्टा ट्रेडिंग में होता है, कोई भी गलत ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे जितनी हम अच्छी ट्रेड छोड़ दें, ठीक है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट आप लोग देखने की कोशिश करो, यहां पर देखते हैं क्या बताया हुआ है सौरभ जी ने फिलहाल के लिए। और एक यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई गई है यूरो जीबीपी में। तो गाइस सब लोग एक बार अपना अपना कमेंट करने की कोशिश करो, क्या ये यूरो जीबीपी की ट्रेड सही है। फिलहाल अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चलो अभी नहीं दूंगा, एक बार आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहां पर देखता हूं, फिर उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा। सब लोग एक बार गाइस फटाफट से कमेंट कर दो, देन वी विल चेक कि यहां पर क्या फिलहाल के लिए सही है क्या खराब है। ओके ओके ओके, सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं। हरुनंदा जी का कुछ कहना है, हरुनंदा जी का एक स्क्रीनशॉट आया है, ठीक है ब्रदर मैं आपका भी चेक कर लूंगा। और बाकी सर नहीं है, सर सही नहीं है बिकॉज ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सर मैं आपकी आवाज फंस के आ रही है। फेरोज जी एक बार जरा चेक करो कि आपका नेटवर्क खराब तो नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है आवाज कहीं ना कहीं ठीक तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर देखना चाहूं तो सौरभ जी फिलहाल के लिए मुझे आपका ये ट्रेड उतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं लगा। हाँ अगर आपको अपना लॉजिक कुछ देखने को मिला होगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस देखने को मिला होगा, तो उस हिसाब से ट्रेड लगाया जा सकता है। बट अगर मैं अभी फिलहाल के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो यहां पर ट्रेड्स जो है कहीं ना कहीं ट्रेंड कमजोर होता हुआ जा रहा था, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल्स में देखो रिजेक्शंस ऊपर से काफी ज्यादा है, प्लस जो ये ट्रेंड था ये श्रिंक होता नजर आ रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जिगजैग का भी ऊपर से हमारे पास में बैंड आ रहा है, तो मेनी चांसेस कि मार्केट हो सकता है कि कभी भी रिवर्स हो सकता है, या फिर हम ये ट्रेड विन भी करेंगे तो हो सकता है काफी कम मार्जिन के साथ में विन करने को मिले, ठीक है। तो ये मेरा फिलहाल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो कि यहां पर सौरभ जी ने ये ट्रेड विन की थी या फिर लॉस की थी। ऋषि जी का कहना है आई थिंक कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, ऊपर से कैंडल भी छोटी है। जी बिल्कुल ऋषि जी मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन सौरभ जी ने यहां पर ट्रेड लिया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि हमसे अलग रहा होगा। खैर जो भी हो, ब्रदर ने ट्रेड लिया है अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से, बस यही कहना चाहूंगा अपने हिसाब से ट्रेड लो, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अब ये ट्रेड कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करो। सर डीप विन हुआ था, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सौरभ जी, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है वो भी आप कहीं ना कहीं विन कर रहे हो, दैट इज रियली क्रेजी अमेजिंग, ठीक है। इसी तरीके से बस प्रैक्टिस करते रहो ब्रदर, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जा रहे हो आप, प्रैक्टिस कर रहे हो। अब एक बार यहां पर नजर करो सब लोग, सेम ये वही चीज हुआ गाइस जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। माइनर सपोर्ट लेवल था हमारा ट्रेंड, ये हमको लग रहा वही वाला स्क्रीनशॉट है क्या, यहां पर सपोर्ट ब्रेक हुआ था, यहां पर क्या है कि अभी रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं अपवर्ड डायरेक्शन में है, हमारा जो रेड कैंडल्स का वॉल्यूम है वो भी गिरा है, ठीक है। एक माइनर सपोर्ट लेवल यहां पर हमको देखने को मिला, तो इस वजह से काफी चांसेस हैं कि ये ब्रदर यहां पर विन कर सकता है। और इन्होंने क्या किया था, एक ट्रेड ऊपर ओपन की थी, फिर नीचे आया तो फिर दोबारा से ओपन कर दी इन्होंने ट्रेड, ठीक है, सेफ्टी मार्जिन का लेते हुए। बाकी लोगों का कमेंट क्या है, सर जो मैंने आज ट्रेडिंग की है क्या वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। अंश कश्यप जी अगर स्क्रीनशॉट्स कुछ हैं तो वो शेयर कर दो, या फिर कुछ कंफ्यूजन्स है तो आप मेरे साथ जो है टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हो। विन हुआ दोनों सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सौरभ जी। और ये ट्रेड मेरे हिसाब से विन भी होने को बनता था, क्योंकि यहां पर ब्रदर ये सब लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम भी ड्रॉप है, बायस का प्रेशर यहां पर ओवरऑल ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन मुझे देख लेने दो एक बार। हरुनंदा जी का एक बार स्क्रीनशॉट सब लोग चेक करने की कोशिश करो। हरुनंदा जी ने जो है यहाँ पर कुछ नीचे भेजा हुआ है गाइज, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट सब लोग चेक करो एक बार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर सब लोग एक बार हरुनंदा जी का स्क्रीनशॉट चेक करो, कहाँ गया स्क्रीनशॉट, ये रहा, ठीक है। सब लोग एक बार हरुनंदा जी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट चेक करो कि ब्रदर का क्या कहना है, ट्रेड इनकी लॉजिकल है कि नहीं। अभी इनकी ट्रेड देखी जाए तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड जो है ठीक है, इन्होंने 2 मिनट की कैंडल पर विन तो कर लिया है काफी अच्छे तरीके से, लेकिन ब्रदर मेरे हिसाब से रिस्की ट्रेड आपने ये चीज ली थी, है ना। और बाकी लोगों के कमेंट एक बार चेक कर लेता हूं क्या कहना है। मजा आता सौरभ जी, विन हुआ, मजा आता, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सौरभ जी। कहीं ना कहीं जब आप चीजों को सीखने लगते हो तो सब कुछ समझ में आ जाता है।
सारा सर क्या ये ट्रेड मैंने सही किए हैं रह रहा हूं? आंस कश्यप जी जस्ट मैं चेक करता हूं। सारा ट्रेड 5 मिनट में लिया गया, वो भी वॉशरूम में। देखो ब्रदर, मतलब पैसा कमाने के लिए मतलब जगह की जरूरत नहीं है। एक ट्रेडर कहीं भी बैठ करके पैसा कमा सकता है, नो मैटर वो अपने सेटअप पे बैठा हुआ है या फिर कहीं टॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टॉयलेट करते हुए ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। ये हरुनंदा जी का स्क्रीनशॉट सब लोग देखो स्क्रीन पर एक बार। तो ये इनका ब्रदर का मेरे हिसाब से ट्रेड रिस्की था, क्योंकि जस्ट इसके पहले अगर हम देखते हैं तो ये एक जोन है, ठीक है, और ब्रदर ने जो है जोन के अंदर में ही ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि काफी मेनली चांसेस है कि हो सकता है कि इस जोन से मार्केट रिवर्स करेगा, एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं करेक्शन वेव दिखाएगा, करेक्शन वेव दिखाने के बाद में फिर से ऊपर के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। फिलहाल के लिए विन होने के लिए यहां पर हरुनंदा जी ने विन कर लिया होगा, बट ये रिस्की था ब्रदर, ठीक है। हाँ, विनिंग के चांसेस इस वजह से बढ़ गए क्योंकि प्रीवियस कुछ कैंडल्स में जो है बहुत ही ज्यादा बायर्स प्रेजेंस है, और ये जो करंट की जो 2 रेड कैंडल्स बनी थी इनमें जो है नीचे से भी रिजेक्शन था, अपनी मूविंग एवरेज भी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फिलहाल के लिए कह रही थी। लेकिन जो अपना ये मेजर लेवल है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी इस एंट्री को अवॉइड कर रहा है, इस वजह से ट्रेड कहीं ना कहीं ना लिया जाता तभी बेटर था। बट हरुनंदा जी आपकी इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कहीं ना कहीं दाद देता हूं, और कहीं ना कहीं आपने ट्रेड भी सही लगाई और विन भी कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। अंश कश्यप ऋषि जी का कहना है बात तो सही है, मैं भी वही ट्रेड करता हूं सर। मेरा क्वेरी सर जो ट्रेडिंग मैंने की है वो भी एक्सप्लेन कर लीजिए। और ठीक है ब्रदर, मैं जस्ट करता हूं। सौरभ जी का कहना अगर वॉल्यूम चेक करते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ बिल्कुल ब्रदर, अगर वॉल्यूम भी यहां पर चेक कर लिया जाता तो शायद जो है और अच्छे से क्लियर हो जाता कि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। अगर सेलर्स में वॉल्यूम कम है तो वो उसका मतलब है कि हम जो है बायर्स के लिए जा सकते हैं। और एक बार विन हुआ दोनों सर, ठीक है। मैं और एक बार नीचे से कमेंट चेक कर लेता हूं, जैसे कि सब लोग अंश कश्यप जी का जो है स्क्रीनशॉट एक बार चेक करने की कोशिश करो एंड लेट्स सी कि इनका क्या है, यहाँ पर किस हिसाब से इन्होंने ट्रेड लिया है। तो एक बार गाइज मैं फटाफट से आप सभी लोगों के स्क्रीनशॉट्स क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मजा आए। और कभी आप गाइज किसी और को कंफ्यूजन हो तो मुझे पर्सनली आप लोग भेज दिया करना, मैं चेक कर लिया करूंगा, तो जो भी मेरा सजेशन रहेगा वो बता दिया करूंगा, क्योंकि इस तरीके से एक एक शायद थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाएगी और मेरे पास में स्क्रीनशॉट्स भी लोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ब्रदर, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहा हूं आपके स्क्रीनशॉट्स, वहीं पर मैं आपको देख करके बता देता हूं। तो अंश कश्यप जी, जैसे कि आपकी पहली ट्रेड थी AUD CAD OTC में डाउनवर्ड डायरेक्शन की, मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत आपने लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड, क्योंकि अपना ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए चल रहा था और ये ट्रेड आपने विन कर लिया। ये आपकी मेरे हिसाब से खुद खुश नसीबी होगी, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर था और सब लोग जो है सपोर्ट लेवल से डाउन का ट्रेड लेते हैं। और जैसा कि देख पा रहा हूं OTC का मार्केट है और OTC में यही इसी चीज का फायदा उठाते हुए मार्केट को रिवर्स करा दिया जाता, यानी सपोर्ट लेवल से सेल ना करके वो ब्रेक कर दिया जाता। एंड सेकंड थिंग, देखने की कोशिश करो मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपकी ट्रेड ये रिस्की थी, पहली वाली ट्रेड। अंश कश्यप जी का दूसरा स्क्रीनशॉट अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो AUD CAD में इन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई और यहां भी आपने ब्रदर मिस्टेक कर दी कि आप अगेंस्ट ट्रेंड में चले गए। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी मत जाओ, और इन्होंने सपोर्ट लेवल का रेजिस्टेंस लेवल का उसमें जो है फायदा लेते हुए इन्होंने ट्रेड लगाया, जो कि शायद विन हुआ होगा क्योंकि 20 सेकंड बचे हुए हैं इस पे, क्योंकि गाइज OTC में लास्ट सेकंड में लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि अंश कश्यप जी ने ये ट्रेड विन किया था कि नहीं, क्योंकि शायद तरीके से इन्होंने विन भी किया होगा, और बट रिस्की था ब्रदर, क्योंकि मुझे यहां से डाउन की अपॉर्चुनिटीज लेना मतलब खतरा है फिलहाल के लिए, ठीक है। और तीसरी ट्रेड AUD CAD OTC में अपवर्ड डायरेक्शन की इन्होंने ट्रेड ली हुई है। ब्रदर देखो, पहली बात, आपने जो ट्रेड ली हुई है ये ट्रेड अभी एक जोन में फंसा हुआ है, करंट का मार्केट एक जोन में चल रहा है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड ना लो, ठीक है, क्योंकि रिस्क आपका बढ़ जा रहा है। कोई भी यहां पर अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। विनिंग होने का हो सकता है बट मेरे हिसाब से लॉजिकल ट्रेड्स ज्यादा यहां पर नहीं बनी है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर देना। आई होप आपका जो क्वेरी था मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है।
ऋषि जी का कहना है सर एक क्वेरी है मेरी, जब हम रीटेस्ट के लिए वेट करते हैं, मतलब कोई सपोर्ट लेवल है एंड उसका ब्रेकआउट हुआ है एंड हम रीटेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं एंड जो कैंडल रीटेस्ट करने वाली है वही कैंडल ब्रेकआउट कर देती है, तो क्या हम अभी भी वेट करें कि प्रीवियस लो ब्रेक हो एंड हम ब्रेकआउट के लिए जाएं? हाँ बिल्कुल ब्रदर, ऐसा भी कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। प्लीज मेरा क्वेरी सॉल्व करो। आई होप ये चीज आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। और सर ओटीसी में ट्रेड ठीक रहता है? नहीं ब्रदर, हाँ आपका अगर कॉन्फिडेंस बन रहा है ओटीसी में, समझ में आ रहा है, देन बढ़िया है, बट अन्यथा मैं सलाह नहीं देता हूँ। अंश कश्यप जी बिल्कुल ब्रदर, आपने विन कर लिया होगा, बट थोड़ा मेरे हिसाब से उतना ज्यादा लॉजिकल ट्रेड्स नहीं थी, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड यू आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, देन डेफिनेटली दैट एनालिसिस इज टोटली करेक्ट बिकॉज यू आर कंफर्टेबल विद दैट। ऋषि जी का कहना है सर एक और क्वेरी है, जब हम रिटेस्ट, अच्छा ठीक है ये तो रिपीट हो गया सर, जाते जाते प्लीज एक बार और एग्जॉशन कैंडल के बारे में समझा दो प्लीज। महफूज जी का कमेंट है थोड़ा समझ में आया था वीडियो में। पुट के लिए ऋषि जी का कहना नहीं, ओटीसी में नहीं, कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड नहीं लेते सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में नहीं ट्रेड करते हैं। एक बार यहां पर कोशिश करो कि ये जो भी एग्जॉशन का कैंडल था, महफूज जी की तरफ से कमेंट आया था, इस चीज को मैं यहां पर कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करता हूं। कैंडल देखो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमारा मार्केट, अभी ऑलरेडी क्लासेस की स्टार्टिंग में कैसे समझाया था कि मार्केट कंटिन्यूअसली अगर डाउन आता रहता, ठीक है, और वहां पर मार्केट मान के चलो कमजोर हुआ और एक सपोर्ट लेवल के पास में कहीं ना कहीं कैंडल पहुंचा और वहां से रिजेक्शन देखने को मिला। सपोज दैट ये क्या था हमारा, ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, हमको दो कैंडल ग्रीन देखने को मिल जाती, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, यहां पर हमको दो कैंडल ग्रीन देखने को मिल जाती है, ठीक है। एक ये कैंडल ग्रीन देखने को मिली, एक ये कैंडल देखने को मिली। तो मैंने मैक्सिमम ऑफ द चांसेस में मैंने यही देखा है कि दो कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है एंड उसकी बाद अगर ऊपर से दूसरी वाली कैंडल के पास में रिजेक्शन भी है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली हाई चांसेस है कि ये जो नेक्स्ट वाली ट्रेड आप लोगे वो कहीं ना कहीं आपका रेड बन जाएगा, ठीक है। तो देयर आर मेनी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि यू आर अबाउट टू विन नेक्स्ट ट्रेड, और ये जो कहलाएगा ये एग्जॉशन कहलाएगा। अगर यहां से मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन का चालू हो जाता है तो ये जो क्या हुआ, ये करेक्शन भी हुआ, ये एग्जॉशन हुआ, अब यहां से फिर से जो है मार्केट अपना अपवर्ड डायरेक्शन के लिए चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो एग्जॉशन का कहने का मतलब है कि ये जो मोमेंटम चल रहा था ना, ये थोड़ा सा एक आखिरी प्रयास यहां पर दिखाएगा। आई होप किसका कमेंट था ये, उनको क्लियर हो चुका होगा, महफूज जी को ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। हरुनंदा जी का एक ट्रेड है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाया है, मैं आपकी इस ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं सही बोलूंगा, ये ट्रेड बिल्कुल ही आपने सही लगाया है और इतना अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट कर दिया है, शायद सुबह मोदी जी का कॉल आपके पास में आ जाएगा। फिलहाल के लिए सौरभ जी का जो भी स्क्रीनशॉट है, इन्होंने लाइव बैलेंस में जहां तक ट्रेड लगाई है और सारी ही ट्रेड्स को बहुत अच्छे तरीके से डीप मार्जिन के साथ में विन किया है, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर सौरभ जी। आज का रिजल्ट सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट रहा, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज जी। फिलहाल के लिए आई होप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके हैं तो गाइज एक बार कमेंट में क्लियर लिख दो, बिकॉज क्लास काफी ज्यादा हमने लेट खींच लिया है फिलहाल के लिए, बट फिर एक बार क्लियर सब लोग कमेंट में लिख दो अगर आप लोगों को ये सारे कंफ्यूजंस क्लियर हो चुके हैं। एब्सोल्युटली क्लियर, ओके ब्रदर, ओके गाइस। तो फिलहाल के लिए आज की इस क्लास के लिए इतना ही, और कहीं ना कहीं ये इतना ही आज इस कोर्स के लिए भी। तो अब एक बार फॉर लास्ट डे सब लोग अपने अपने एक बार फीडबैक्स लीव करो एंड लेट मी चेक कि आपका जो भी ये कोर्स में समय था जो भी व्यतीत किया, इसमें किस हिसाब से आपका यहां पर बेटर रहा। सब लोग एक बार अपने अपने फीडबैक्स लीव करो। लेट मी चेक टुडेज लास्ट फीडबैक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू फॉर ट्रेडिंग क्लासेस एंड लेट मी चेक कि ये जो भी कोर्स में यहां पर आप लोगों ने सीखा है वहां पर कितना आप लोगों को देखा। सर आप इंस्टा पे और एक्टिंग रील बनाया करो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद महफूज जी, जब भी मुझे समय मिलता है तो खुद को व्यस्त रखने के लिए इस तरीके से रील्स वगैरह वहां पर शूट करके डाल देता हूं, जो कि कहीं ना कहीं काफी अच्छा रहता है। जी बिल्कुल सौरभ जी, मिस करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ऑलवेज कनेक्टेड हैं ओवर ऑन टेलीग्राम एंड आल्सो ऑन व्हाट्सएप टू, आप कह सकते हो। अंश कश्यप जी, जी सर अपना रिजल्ट शेयर करके बहुत कुछ सीखने को मिला है, रियलिटी। हाँ भाई कॉमेडी रील करो। ओके ब्रदर, आपका सर कोर्स नेक्स्ट लेवल का है, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर वर्मा जी,
अभिजीत जी हम लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। हरुनंदा जी का कहना है कोर्स के बाद चार्ट देखने में मजा आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हरुनंदा जी। इसी तरीके से इंजॉय करके ट्रेडिंग करते रहो और सारे ये भी जो भी पॉइंट्स हैं इनको लो। सौरभ जी का सर आपके साथ जो सीखा लाइफ चेंज हो गया है। ओके ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए और इसी तरीके से चाहूंगा आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहो। ग्रेट कोर्स ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आर्था जी। दिस इज एब्सोल्युटली राइट कोर्स ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग सर, यू आर द किंग ऑफ द मार्केट, एग्जैक्टली यू हैव टू पावर टू डाउन द मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया आर्था जी। बाहर कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत ब्रदर। नमस्कार सर, अंशकर सर आपके साथ 20 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं ब्रदर, इसी तरीके से सब लोग सीखते रहो और कहीं ना कहीं ओवर ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब पर भी आने वाले कोशिशेस में यही रहेगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करता रहो। सर वीडियो वाईटी पे पूरा डालना, जी बिल्कुल ब्रदर, ये मैं बिल्कुल ही तरीके से जो है यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। कल जूम मीटिंग करो ना। थैंक यू सर, 15 दिन का फुल कोर्स कंप्लीट टुडे, बेस्ट क्लास एंड ट्रेडिंग लाइफ फुल चेंज फ्रॉम योर क्लासेस। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। अभिजीत जी यार फ्राइडे तक प्लीज। ओके अरे ब्रदर देखो उसी भी बात में चिंता मत करो अभिजीत जी, मैं आपको समझ रहा हूं सर, कभी कभी इधर आ जाएं। अरे बिल्कुल ब्रदर, कभी दिक्कत नहीं है, जब आप लोग डिमांड करोगे तो फिलहाल आप सब लोगों के अवेलेबल रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर now it was last day with all of you, कहीं ना कहीं on Zoom, okay don't worry about that, this was last day on Zoom with all of you, but we are always connected over on Telegram and YouTube and WhatsApp सब जगह पर, ठीक है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी लोगों को गुड नाइट बोलना चाहूंगा और सब लोग जो है किसी को कंफ्यूजन हो पता क्या करना है टेलीग्राम पर आओ, मैसेज करो एंड ऑलवेज वहां पर आपको रिप्लाई दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आर्था जी। फिलहाल के लिए गाइस इतना ही और यहां पर हम फिलहाल के लिए क्लास को कट करते हैं। सर कल क्लास होगी नहीं ब्रदर, फिलहाल के लिए क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। मैं यहां पर एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास एवरीवन। ओके गुड बाय एवरीवन।